बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 7 पढ़ेंगे आज। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग ये कंपाउंडर नहीं है, ये कंपाउंडिंग। कंपाउंड मीन्स बनाना एंड डिस्पेंसिंग मीन मरीज़ को देना, डिस्पेंस करना। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिस्पेंसिंग क्या है? मेडिसिन्स आर सप्लाइड टू इंडिविजुअल पेशेंट्स, कि मेडिसिन्स को हम एक इंडिविजुअल अकेले मरीज़ को देंगे, यूजली इन रिस्पॉन्स टू प्रेस्क्रिप्शन। कब हम देंगे दवाई? जब कोई प्रेस्क्रिप्शन आई, जब कोई डॉक्टर की पर्ची आई, जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं। अब जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? क्या आपने डिस्पेंसिंग करनी कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वियर फ्रेशली लॉन्डर्ड लैब कोट। लॉन्डर्ड लैब कोट मीन्स लॉन्ड्री से अच्छा धुला हुआ, प्रेस किया हुआ लैब कोट पहन के रखना। ये ना हो मैले के चेहरे आप फार्मेसी पे खड़े हो जाएं। सेकंड क्या है? वर्क इन क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर काम करना। ये ना हो आपकी फार्मेसी के अंदर गंद बिखरा हो, कोई चीज़ उधर पड़ी हो, कोई चीज़ उधर पड़ी हो। रीड प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली। प्रेस्क्रिप्शन जब आई उसे केयरफुली पढ़ना है आपने, अच्छे तरीके से पढ़ना है। फार्मूलेट प्रेपरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल बुक्स। अगर फार्मूलेशन करनी है, कोई चीज़ बना के देनी है मौके के ऊपर, तो वो हमने ऑफिशियल बुक्स के मुताबिक बना के देनी है। ऑफिशियल बुक्स कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये ना हो आप लोग अपने फार्मूले बनाना शुरू कर दें वहाँ पे। फिर कन्फर्म इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रेपरेशन। कोई चीज़ इनकम्पैटिबल ना हो, एक दूसरे से रिएक्ट ना हो रही हो प्रेपरेशन के अंदर। और बिटवीन डिफरेंट प्रेपरेशंस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मींस एक दवाई दूसरे दवाई के साथ इनकम्पैटिबल नहीं होनी चाहिए, सारी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। कि ये ना हो एक चीज़ असर बढ़ा रही हो और दूसरी असर ख़त्म कर रही हो। फिफ्थ पे स्टोरेज कंडीशन फॉर प्रेपरेशन, कि स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कि जहाँ पे पानी भी उबल जाए, इतनी आपका फार्मेसी का टेम्परेचर हो। चेकआउट कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी है। करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर, ठीक है, करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर देना। ये ना हो बड़े जार के अंदर आप दवाइयाँ पैक करके दे दें। राइट डाउन करेक्ट लेबल, जो ऊपर हमने लेबल लगाना है दवाई के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो? करेक्ट होना चाहिए। चेकआउट फिनिश प्रोडक्ट, एंड पे आपने फिर फिनिश प्रोडक्ट चेक करनी है। रैप द कंटेनर को रैप करें, अच्छे तरीके से पैक करें। राइट डाउन द नेम ऑफ पेशेंट का नाम भी लिखना है, एंड एड्रेस ऑफ रैपर, और एड्रेस भी लिखना है। पाकिस्तान की तरह नहीं करना कि शापर में सारी डाल के दे देनी कि ये लो ले लो, ठीक है। मेक अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड कायम रखना है कि आपके फलाने पेशेंट को ये चीज़ डिस्पेंस की अपने पास, ये ना हो मरीज़ को उसका रिकॉर्ड दे दें। अब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, पाकिस्तान में सिर्फ डिस्पेंसिंग होती है कि पर्ची आई आपने दवाइयाँ काट के दे दी, ठीक है। ये कंपाउंडिंग जो होती है, ये फार्मेसी का एक स्कोप है अलहदा, कि डॉक्टर दवाई मौके के ऊपर बनाने के लिए देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमोक्सल सिरप है, 125 मिलीग्राम में अवेलेबल है। अब एक बच्चे को चाहिए 50 मिलीग्राम, ठीक है। डॉक्टर कहता है जी 50 मिलीग्राम की सस्पेंशन बना के दें इसे, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या हिसाब होता है? आधा चम्मच ले लें, पौना चम्मच ले लें, ठीक है, सवा चम्मच ले लें, 1.5 चमचा भर के ले लें, 2 कतरे दे दें। इस तरह नहीं होता फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। बाहर के मुल्कों में क्या होता है? आपको उसके मुताबिक डोज बना के देनी होती है, कि अगर डॉक्टर ने 50 मिलीग्राम दी है तो आपने 50 मिलीग्राम की सस्पेंशन बना के देनी है उसे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर उसके लिए। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शन आई उसे पकड़ना किस तरह है, ठीक है, उसे डील किस तरह करना है। ये नहीं पर्ची आई है तो आप या ये फ़लानी निकाल के दे दें, इसका भी एक प्रोटोकॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग, आपने रिसीव किस तरह करनी है। डोजेज कैलकुलेशन, फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। कंपाउंडिंग, अगर कोई चीज़ बनाने वाली है तो बनानी है। फिर फिनिशिंग, दोबारा से जितनी बनी है दोबारा फिर आपने अच्छे तरीके से देखनी। फिनिशिंग मींस पैकिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अक्सर आपने दवाइयों के ऊपर क्या देखा होगा
कोई ना कोई रैपर लगा हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, तो ये ऊपर जो सारा दिया गया है ये क्या है, इसका लेबल है बनाया हुआ कि इंस्टाजीन गोली है, इसके अंदर 10 मिलीग्राम है, ईच गोली के अंदर 10 मिलीग्राम है। फिर उसके बाद किसके मुताबिक बनी है बुक, ये देखें बुक का नाम भी लिखा हुआ है यूएसपी स्पेस, मींस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक बनाई गई है। फिर उर्दू में भी लिखना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बोलने में आसानी हो। ये एंड पे कंपनी का नाम लिखना है। सेम ऐसे आपने लेबल बनाना होता है कि एक सिरप बनाया आपने, एमोक्सल सिरप बना दिया 25 मिलीग्राम का, तो आपने कंटेनर के अंदर डाल के उसके ऊपर लेबल भी चढ़ाना है। प्राइसिंग, फिर आपने उसकी प्राइस सेट करनी है, ये ना हो आप घाटे में चले जाएं, ये ना हो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा लें। डिलीवरी, पेशेंट को डिलीवर किस तरह करना है, ये भी सारी चीज़ें हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ा था रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रेस्क्रिप्शन रिसीव की, पकड़ी, उसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रीड करना है। कम्प्लीटली एंड केयरफुली रीड फ्राम टॉप टू बॉटम, अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक पढ़नी है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं डॉक्टर्स रात, प्रेस्क्रिप्शन की पिछली साइड पे भी दवाइयाँ लिखी होती हैं। अक्सर औकात हम फ्रंट से देख के कहते चलो अभी पूरी होगी, लेकिन एंड पे पीछे जो लिखी होती है वो रह जाती हैं। देयर शुड नॉट बी गैस वर्क अबाउट स्पेलिंग, तुक्का नहीं लगाना। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आ रही है, आपको शक पड़ रहा है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मरीज़ की जान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि आपका मेडिसिन का काम है। चेकिंग द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को चेक करना। चेक इनकम्पैटिबिलिटीज़, कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, कोई चीज़ों का आपस में रिएक्शन तो नहीं है दवाइयों का, ये आपने चेक करना है। इनकम्पैटिबिलिटीज़ अगर नज़र आ गई हैं, कोई चीज़ रिएक्शन आपस में नज़र आ रहे हैं, तो आपने वहाँ पे दादाबू नहीं बनना, खुद नहीं चेंज करनी, बल्कि आपने क्या करना है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ शुड बी रिमूव्ड आफ्टर फिजिशियन कंसल्टेंसी, कि आपने फिजिशियन को बताना है कि ये गलती है। डायरेक्ट नहीं बता देना कि आपके अंदर ये गलती है, आपने गलत दवाई लिख दी, बल्कि आपने रिस्पेक्टफुल वे से बताना है उसको कि सर ये एक आपस में इंटरेक्शन आ रहा है दवाइयों का, तो आप क्या करें, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड स्टेप, डोजेज कैलकुलेशन, कि आपने डोज कैलकुलेट करनी। डोज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट शुड बी कैलकुलेटेड, हर इंग्रेडिएंट की क्या होती है, डोज कैलकुलेट करते हैं। चाइल्ड डोज आल्सो बी कैलकुलेटेड, चाइल्ड की डोज भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब डोज कैलकुलेशन के ये 4 फार्मूले हैं मेजर, ठीक है। पहला फार्मूला यंग्स फार्मूला, ये चाइल्ड डोज के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हम चिल्ड्रन की उम्र देते हैं इन एज, चिल्ड्रन एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय तकसीम, जैसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एज इन ईयर प्लस 12 को जमा करना है ज़रब अडल्ट डोज, कि बड़े की डोज़ कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोक्सल बनाना था हमने बच्चे के लिए, ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है कि एक बच्चे को कितना देते हैं। मसलन हमारे पास 13 साल का बच्चा आ जाता है, ठीक है, उसको हमने अमोक्सल देना है, तो कितना देंगे अमोक्सिसिलिन, तो हम क्या करेंगे, 13 साल का बच्चा है डिवाइडेड बाय 13 जमा 12। अब अमोक्सल का बड़ा कैप्सूल अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है काउंटिंग स्केल्स, दूसरा फार्मूला, इसमें क्या आता है, एज प्लस 2, एज के अंदर 2 को जमा करना डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। फिर आता है क्लार्क फार्मूला। अब ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है, जिनका हम वज़न पाउंड्स में करते हैं, सॉरी पाउंड्स में, पाउंड्स में करते हैं। अब 1 किलोग्राम, 1 किलो के अंदर 2.2 पाउंड्स होते हैं, इनके 2.2 पाउंड होते हैं। अब चाइल्ड वेट इन पाउंड्स, पाउंड्स के अंदर चाइल्ड का वेट लिया डिवाइडेड बाय 150 भी पाउंड होता है, यानी कि एक अडल्ट हेल्दी जो होता है उसका वेट 150 पाउंड्स होता है, मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। फिर आया था फ्राइड रूल्स, चाइल्ड एज इन मंथ, महीनों के अंदर उम्र, यानी कि ये ज़्यादातर 3 साल से कम बच्चों के लिए किया जाता है, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ये आपके 4 डोज के फार्मूले हैं डोजेज कैलकुलेशन के। फिर आती है कंपाउंडिंग, ये अहम चीज़ है कि आपने बना के कैसे देना। पहले हमने डोज कैलकुलेशन कर ली कि ये कितने कितने मिलीग्राम जाएगा, उसके बाद हमने उस सिरप को बनाने की अब तैयारी कर ली, टैबलेट को बनाने की तैयारी कर ली।
अब क्या है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। अब आपने चीज़ें तोलनी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका वेइंग बैलेंस है, तकड़ी है जिसे आप लोग कहते हैं। अब जो चीज़ें नहीं तोली हुई, जो फार्मूले आपने नहीं मेजर किए, वेट उनका नहीं कैलकुलेट किया, उनको आपने क्या करना है, बाईं तरफ रखना है, खब्बी साइड पे रखना है। ठीक है, इधर आपने क्या करना है, एन अन वेट, जिनका वेट नहीं हुआ, अब क्या जैसे जैसे वेट करते जाना है उनको दाईं तरफ रखते जाना है। अब इसका मकसद क्या है कि आपको याद है कि आपने दाईं तरफ क्या कैलकुलेट किया हुआ है, बाईं तरफ बगैर कैलकुलेट किया। ये ना हो आप आधी चीज़ें तोल लें, बाद में आप कहें ओ हो ये तोला है या नहीं, इसका वज़न किया है या नहीं किया। आफ्टर वेइंग इंग्रेडिएंट्स शुड बी शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द बैलेंस, यानी कि जो आपकी बैलेंस है, वेइंग बैलेंस है, उसकी राइट साइड पे ले जाना है। ये वेट चीज़ें हैं जिनका वज़न कर लिया हुआ है। यूज्ड इलेक्ट्रिकल बैलेंस फॉर करेक्ट एंड एक्यूरेट वेट, करेक्ट और एक्यूरेट वेट के लिए हमने इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज़ करना है। ये ना हो आप चटांकी के, आधे चटांक के, पाइया के, आधे पाव के बट्टे उठा के फिरते रहें। फिनिशिंग द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, चौथा स्टेप, इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पैकिंग, पैक करना, लेबलिंग, लेबल किया, रीचेकिंग, दोबारा चेक किया, फिलिंग या रिकॉर्ड कीपिंग। पैकिंग, अब हमने सूटेबल पैकिंग लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्रीम बनाई है तो उसे ट्यूब के अंदर पैक करना है। ये ना हो क्रीम को हम बड़े जार के अंदर पैक करते हैं। अगर सस्पेंशन बनाई है, ये इमल्शन या सिरप बनाया है, तो हमने उसे बोतल के अंदर पैक करना है, और बोतल का सुराख भी छोटा होना चाहिए। ये ना हो मरीज़ सिरप डाले और सारे का सारा सिरप बाहर, वो चम्मच की बजाय आधा नीचे गिरा हो। सिरप्स इन ग्लास बोटल्स, टैबलेट्स को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बोतल के अंदर पैक करते हैं। क्रीम्स को हम जार्स के अंदर पैक करते हैं। ऑइंटमेंट्स एंड इमल्शन को हम कोलैप्सिबल ट्यूब, यानी कि जो टूथपेस्ट जैसी ट्यूबें होती हैं जो दबाने से कोलैप्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग मीन्स जो ऊपर हमने सिरप के ऊपर देखा होगा कि जो उसका रैपर लगा होता है। टाइप ऑफ प्रेपरेशन, मिक्सचर है, इमल्शन है, ये पाउडर है, ये लिखना है। स्ट्रेंथ ऑफ प्रेपरेशन मिलीग्राम के अंदर लिखनी है। पेशेंट बायोडाटा, पेशेंट का नाम वगैरह लिखना है। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी ये लिखनी है। डायरेक्शन फॉर यूज़, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। स्टोरेज कंडीशन उसकी कौन कौन सी हैं, किस कंडीशन के अंदर हमने इसे स्टोर करना है। प्रिकॉशंस लिखनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी। फिर रीचेकिंग, हमने दोबारा रीचेक करना है कि हर चीज़ ओके है या नहीं। फिलिंग द रिकॉर्ड, हमने फिर उसका रिकॉर्ड कीपिंग रखना है। 5th पे आ जाता है प्राइसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के, हमने अब उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें रखते हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, हमें पता होगा कितने मिलीग्राम कितने का आया है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जिसके अंदर हम पैक कर रहे हैं उसका पता हो। पर्सनल फ़ीस, आपने अपनी फ़ीस भी कैलकुलेट करनी है। नेट प्रॉफिट आपका कितना हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम प्राइसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकता है। ये आप लोग आज के लेक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पेज 2 है इसका, इसमें अहम आपके फार्मूलाज हैं डोज कैलकुलेशन के। ये पेज आपका 3 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।